सोमा देवी आते कहाँ पे हो, कहाँ से आते हो? बाबा प्रीत नगर से ये आते हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? बोला जाता दे नहीं सकती है, सदरता शुक्र था, यूरिया था, आज मुझे बहुत था और खारिश भी थी। हाँ जी। अच्छा जी, आंटी जी को इनको खारिश भी थी और शुगर भी थी और मतलब बड़ी प्रॉब्लम थी इनकी, शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इनकी शुगर भी ठीक हो गई है, शुगर भी ठीक है, खारिश की बीमारी भी ठीक है और इनको और भी जो प्रॉब्लम थी शरीर के अंदर वो प्रभु ने क्या की, ठीक की। कैसे की ठीक है? परमेश्वर के दास के द्वारा। जब ये परमेश्वर के दास से क्या करवाते थे? प्रेयर करवाते थे, लेन करवाते थे। हालेलुया। और प्रभु ने ही इनको जल्दी से ही क्या किया, दवाई के साथ खड़ा किया। हालेलुया। हाँ जी, ये जैमसी की बोल रोमा देवी है और इनको ये था, इनका काम छूट गया था। परमेश्वर ने क्या किया, ये काम छूट गया था और परमेश्वर ने जब प्रभु के दास से ये इन्होंने क्या की, प्रेयर करवाई, तो परमेश्वर ने फिर से ही काम के साथ क्या किया, ब्लेस कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। जो तारीफ हो परमेश्वर, धन्यवाद करने मेरे परमेश्वर। हर एक को परमेश्वर जब तेरे भवन में आता है तो परमेश्वर एक एक का नाम, परमेश्वर जब तेरे भवन में आते हैं, तेरा नाम ग्रहण करते हैं, तो एक एक का नाम परमेश्वर तेरे रजिस्टर में दर्ज किया जाता है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर जितने भी जन आए हैं मेरे परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर जो खाली दिल लेके आए हैं मेरे परमेश्वर, महाअभिषेक से ये ब्लेस हो के जाए परमेश्वर और इनके जीवनों में इतनी गवाहियां बने कि परमेश्वर एक गवाही देते देते दूसरियां गवाहियां इनकी बनती जाए मेरे परमेश्वर। क्योंकि वचन में लिखा है जैसा तेरा फेद है वैसा ही तेरे लिए होता जाएगा मेरे परमेश्वर। इनका फेद को इतना बढ़ा कि परमेश्वर इनकी रोज गवाहियां ही बनती जाए मेरे परमेश्वर। जब आपका दास वचन करे तो परमेश्वर मुंह के हो परमेश्वर और बोल आपके हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर जब जब ये वचन को ग्रहण करे परमेश्वर, तो इनकी कई रकावटें, कई बंधन टूटती जाए मेरे परमेश्वर और स्वर्ग दूत नियुक्त हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। महाअभिषेक एक को छुए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, एक को टच करे मेरे परमेश्वर और जब दिख जाए तो परमेश्वर महाअभिषेक इनके साथ साथ बना रहे मेरे परमेश्वर और पूरा सप्ताह
संभाले परमेश्वर, ये हंसते और मुस्कुराते हुए परमेश्वर आपके भवन में आते रहे मेरे खुदावन खुदाया। मैं महाभिषेक से प्रार्थना करती है, ब्लेस कर परमेश्वर। इन्होंने अपने घर में परमेश्वर आपको इन्विटेशन दिया है, इन्होंने अपने घर में आपको बुलाया मेरे परमेश्वर। जिस घर में आप होते हैं परमेश्वर, उस घर में किसी चीज की कमी नहीं होती, घटी नहीं होती मेरे परमेश्वर। आप इस घर के मुखिया बने, इनके परिवारों के आप मुखिया हैं, सदस्य हैं मेरे परमेश्वर। महासम्मत इनके बीच में बना रहे और इनके जीवन में ढकता जाए महासम्मत। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के महाभिषेक। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। सबको प्रभु के मधुर नाम से जय मसीह की। प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु के नाम को गौरव मिले। और प्रभु ने आज के दिन प्रभु ने अपने लोगों के बीच में लेकर आया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आपकी प्रार्थना से मेरी जो यात्रा थी, हरियाणा की यात्रा थी, कुरुक्षेत्र की यात्रा थी, जो मेरा मिशन वर्क था, प्रभु ने क्या किया वो पूरा किया। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वो मिशन वर्क क्या किया? पूरा किया, वो यात्रा पूरी की परमेश्वर। हालेलुया। और मैं इस समय हम वचन की ओर जाएं। मैंने देखा कि बहुत से लोग प्रेयर तो कर रहे हैं, उनका रिलेशन, उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है। बाइबल पढ़ना, वचन को पढ़ना या फास्टिंग करने से आपका रिश्ता परमेश्वर से सही नहीं हो जाता। जब आपको होली स्पिरिट चलना ही नहीं आता, पवित्र आत्मा में चलना ही नहीं आता, आप कभी ब्लेस नहीं हो सकते। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पुराने या नए विश्वासी हैं, चाहे वो महाभिषेक के विश्वासी हैं, क्या आपको पवित्र आत्मा में चलना आ गया है? क्या पवित्र आत्मा में आपको उठना बैठना आ गया है? क्या पवित्र आत्मा में आपको प्रभु की सामर्थ में बहना आ गया है? जब आपको पवित्र आत्मा में बहना आ गया, पवित्र आत्मा में स्टेप उठाना आ गया, पवित्र आत्मा में चलना आ गया, तो आपको बड़ी विक्ट्री मिलेगी, बड़ी जय मिलेगी, बड़ी आशीष मिलेगी, बड़ी बरकत मिलेगी। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसके 8 वचन में चलेंगे। मैं सारी महिमा होली स्पिरिट को दी है, सारी महिमा पवित्र आत्मा को दी है, सारी महिमा होली स्पिरिट को मिलनी चाहिए। जब आपको पवित्र आत्मा में चलना नहीं आ सकता, आप कभी भी बिलीवर नहीं हो सकते, आप कभी भी विश्वासी नहीं हो सकते। हाँ या ना? प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा जब तुम पर आएगा, जब आप सत्संग करते हैं, जब ताली बजाते हैं, जब आप गाते हैं, तो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को मांगिए, पवित्र आत्मा की हजूरी मांगिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगिए। और लिखा, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थी बन जाओगे।
हालेलुया। क्या आएगा? जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थी बन जाओगे। आपको सामर्थी बनना जरूरी है। सामर्थी होगे तो आप शैतान से लड़ सकते हैं। आप सामर्थी होगे शैतान की हेकड़ी को तोड़ सकते हैं। सामर्थी होगे शैतान को डांट सकते हैं। सामर्थी होगे आप परिस्थितियों को डांट सकते हैं। सामर्थी होगे बीमारी को डांट सकते हैं। हमें हाँ या ना? हाँ या ना? जब आप प्रभु की हजूरी में आ रहे हो, पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा तुम सामर्थी होगे। जब सामर्थी होगे तो आप जीतोगे। हर एक विक्ट्री आप ले पाओगे। हमें हाँ या ना? मुझे बताओ, अगर आपके हाथों में ताकत ना हो, अगर बाहर कोई गाड़ी लगी है तो गाड़ी को धक्का लगाना हो, क्या कमजोर हाथों से धक्का लगा पाओगे? लगा पाओगे? धक्का लगाने के लिए जोर चाहिए। क्या चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? हाथ उठाओ तो पवित्र आत्मा हमें बल दे। बोलो 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 बोलो। बोलो 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 बोलो। यस 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 यस। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थी बनेंगे और तुम्हारी गवाही सामर्थी बनेगी। तुम्हारा जीवन सामर्थी बनेगा और तुम्हारी गवाही सामर्थी बनेगी। हालेलुया। क्या बनेगी? जब तुम सामर्थी हो ही नहीं तो आप कैसे बीमारी को डांट सकते हैं? कैसे आप बीमारी को निकाल सकते हैं? मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का उतरने का मतलब आपको सामर्थी बनना है। जब सामर्थी बनोगे तुम यहूदिया से लेकर सामरिया तक, पृथ्वी के फर्स्ट छोर से लेकर लास्ट छोर तक अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने हर एरिया में गवाह बन जाओगे। हाँ या ना? हाँ या ना? उठाओ हाथों को, बोलो मैं सामर्थी बनूं। बोलो 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 बोलो। पवित्र आत्मा हमें सामर्थी बनाए। पवित्र आत्मा हमें सामर्थी बनाए। पवित्र आत्मा हमें सामर्थी बनाए। यस 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 यस। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा उतरेगा तुम सामर्थी बनोगे। पवित्र आत्मा उतरेगा तुम सामर्थी बनोगे। जब सामर्थी बनोगे तो सामर्थ से शैतान को डांटोगे, शैतान जाएगा। बीमारी को डांटोगे, बीमारी जाएगी। आया ना? कितने लोग पवित्र आत्मा में भरते हैं? पवित्र आत्मा में भरने का मतलब ये नहीं कि आप बॉडी से मूवमेंट करें। पवित्र आत्मा में मतलब पवित्र आत्मा आपके शरीर और आपके शब्दों में आनी चाहिए। पवित्र आत्मा आपके आंखों में आनी चाहिए। पवित्र आत्मा आपके चलने में आनी चाहिए। जब आप चलो तो शैतान आपसे डरे। जब आप हाथ हिलाओ शैतान आपसे डरे। आप उठो शैतान आपसे डरे। आप प्रार्थना करें शैतान आपसे डरे। आमीन हालेलुया। आप खुद डर कर बैठे हैं ओ परिस्थितियों को देखकर, हालात को देखकर। मेरे प्रियो, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरती है वो सामर्थी बनते हैं। जब वो सामर्थी बनते हैं परिस्थितियां अपने आप सही। आप लाल समंदर देखिए, मूसा ने आग बनाया वो दो हिस्से भी हो गया। अगर आपकी परिस्थिति सही नहीं हो रही तो पवित्र आत्मा में सामर्थी बनिए। अपने आप आपके रास्ते खुलते जाएंगे। यस यू नो। उसके लिए आपको सामर्थी बनना जरूरी है। हालेलुया। और महाअभिषेक का नाम ही है महासामर्थी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नंबर 1, पवित्र आत्मा आपको सामर्थी बनाता है। जब आप सामर्थी बन जाते हो एक बड़े गवाह के लिए खड़े हो जाते हो। आमीन। आपका फेलियर जाता रहता है। आप जिस क्षेत्र में आप फेलियर हो, जिस स्थान पर आप हारे हुए हो, यदि आप परिवार में हारे हुए हो, परिस्थितियों में हारे हुए हो, पर्सनल
लाइफ में आए हुए हो, पवित्र आत्मा में भरना सीख लीजिए। जब आप घर जाए तो प्रार्थना करें, प्रभु पवित्र आत्मा मुझ पर उतरे, मेरे शब्दों में उतरे, जब मैं शब्द बोलूं वो सामर्थ्य बनकर निकले। आमीन। आया ना, आया ना, ऐसे नो। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य बनाता है। क्या बनाता है? तो सामर्थ्य ही लड़ सकता है, सामर्थ्य ही लड़ सकता है। और दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उसकी संतान बने, उसके बेटी और बेटा बने। पढ़िए जरा प्रभु के वचन में, रोमियो 8 अध्याय 14 वचन। पहले हमने सुना कि जब पवित्र आत्मा उतरता है वो हमें सामर्थ्य बनाता है। आज आप अपने घरों में जब जाओगे तो प्रार्थना करोगे, प्रभु तेरा आत्मा मुझे ताकत दे, तेरा आत्मा मुझे सामर्थ्य दे, तेरा आत्मा मुझे ताकत दे, मेरे घुटनों को ताकत दे, मेरे शब्दों को ताकत दे, मेरे मानसिक जीवन में ताकत दे, मैं फेलियर ना हो, मैं कभी अपने जीवन में हारूं नहीं। अगर आपकी परिस्थिति नहीं आप जीत पा रहे, आप कहीं से जीत नहीं पा रहे, तो आज सामर्थ्य बनकर अपना हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करें, अपने आप विक्ट्री मिलेगी। हालेलुया। समझ आ रहा है मेरा बात? समझ आ रहा है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा, जिन पर पवित्र आत्मा उतरता है वो सामर्थ्य बनते हैं। सामर्थ्य जब आप हो जाते हो तो परिस्थितियां आपको देखकर डरती हैं, बीमारियां देखकर आपको डरती हैं, प्रॉब्लम्स आपको देखकर डरती हैं। आपके हालात जितने मर्जी भी बुरे हो और शैतान को पता चल पाएगा, ये बेटी ये बेटा वचन तो पढ़ रही है, ओ फास्टिंग भी कर रही है, व्रत भी रख रही है, उपवास भी रख रही है, चर्च में भी जा रही है, प्रभु के भवन में भी जा रही है, मगर इसको पवित्र आत्मा में चलना नहीं आता। आज आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा में सामर्थ्य बनना है। जब आपको पवित्र आत्मा में चलना आ गया, उठना और बैठना आ गया, और आपको प्रार्थना करना आ गया, आप जीत जाओगे। आमीन। पढ़िए 14 वचन में। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, लिखा है जो प्रभु की आत्मा के चलाए चलते हैं। इसका मतलब होली स्पिरिट गाइड करता है, प्रभु का आत्मा गाइड करता है, प्रभु का रूह गाइड करता है, पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। क्या जब आप सुबह उठते हैं क्या पवित्र आत्मा की गाइडेंस पूछते हैं? बहुत से माँ बाप, बहुत से बच्चे जब सुबह उठते हैं तो माँ बाप की गाइडेंस लेते हैं, कहते हैं पापा मुझे पूरे दिन में क्या करना है, स्कूल जाते हो टीचर की गाइडेंस लेते हैं। मेरे प्रियो, आज आप और मुझे अगर हम विश्वासी कहते हैं, यदि उसके बेटी और बेटा कहते हैं, सुबह उठिए और पवित्र आत्मा की गाइडेंस मांगिए, प्रेयर लाइफ में गाइडेंस मांगिए, वचन की लाइफ में गाइडेंस मांगिए, अपने उठने और बैठने में गाइड मांगिए, कहीं जा रहे हो तो गाइड मांगिए, गाइडेंस मांगिए। यदि आपकी परिस्थिति सही नहीं हो रही तो पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या कितने लोग अगुवाई मांगते हैं? कितने लोग गाइडेंस मांगते हैं सुबह? नो। क्या गाइड आता है? क्या गाइड करता है प्रभु? कभी भी आप गाइडेंस नहीं लेते। यदि पवित्र आत्मा अगर आपको गाइड करे, पवित्र आत्मा की गाइडेंस आप अपने जीवन में ले, कभी आप फेल भी ना हो। हालेलुया। कभी फेलियर होकर ना आए। हालेलुया। यदि आपको फेलियर स्थान में पास होना है, यदि आपको बड़ी विक्ट्री लेनी है, तो पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही मेरी बेटी और बेटा है। यदि आप बेटी और बेटा बनना चाहते हैं, उसके विश्वासी बेटी और बेटा बनना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई के अंदर रहना है। अगुवाई से बाहर नहीं रहना, एक दायरे के अंदर रहना है, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में रहना है। हालेलुया। कितने लोगों ने आज पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में आराधना की? हालेलुया। दाऊद दिन में 7 बार प्रार्थना में जाता था। दाऊद कितनी बार प्रार्थना में जाता था? दाऊद नबी दिन में 7 बार प्रार्थना में जाता था और 7 बार प्रेयर में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मांगता था। क्या मांगता था?
गाइडेंस मांगता। प्रभु मैं मुंह खोल रही हूँ, शब्द बोल रहे हैं, इसमें गाइडेंस दे। मैं हाथ उठा रहा हूँ, इसमें गाइडेंस दे। हर एक चीज के लिए वो गाइडेंस दिन के 7 बार प्रेयर करता और शब्दों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की उपस्थिति मांगता था। क्या आप अपने शब्दों में प्रभु की पवित्र आत्मा की उपस्थिति मांगते हैं? आप दो घंटे पवित्र आत्मा से शब्द बोलते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, मगर उसके बाद आपके शब्द गाली में जाते हैं, आपके शब्द नकारात्मक जाते हैं, आपके शब्द गलत बातों की ओर जाते हैं, आपके शब्द नेगेटिव जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, इसलिए आप फेलियर हो जाते हो। आपका सत्संग में बैठना, 2 घंटे प्रार्थना करना, यदि पवित्र आत्मा में हमने भरकर की है, आप अपने घरों में भी जाकर नेगेटिव मत बोलिए, नकारात्मक मत बोलिए, ओ निराशा में मत रहिए, पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलना शुरू करें। आपके शब्द पवित्र आत्मा की अगुवाई से होंगे तो शैतान आपके शब्दों से डरेगा। Yes or no? Yes or no? हालेलुया। बाइबल कहती है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही मेरी संतान है। आज आप देखिए मैं संतान हूँ या नहीं, उसकी बेटी और बेटा हूँ या नहीं, जो खुदा की रूह से, खुदा की अगुवाई से चलते हैं वही खुदा के बेटी और बेटा है। हालेलुया। बेटा बेटी ऐसे नहीं बन जाते 2 घंटे ताली बजाई आप बेटा नहीं बन जाते, थोड़ी सी स्तुति कर ली आप बेटा नहीं बन जाते, थोड़ी सी बाइबल पढ़ ली आप बेटा नहीं बनते। आपको अपनी लाइफ में हर समय, किचन में जाते समय, आटा गूंथते समय, रोटी खाते समय, अपना काम करते समय, अपना वर्क करते समय पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में रहना है, उसकी अगुवाई के अंदर रहना है, उसकी सामर्थ के अंदर रहना है। जब आप सामर्थ में रहेंगे शैतान आपके जीवन को देखकर डर जाएगा। हालेलुया। यस या नो? नो नो। अगर आप बड़ी विक्ट्री आज लेना चाहते हैं, अगर आप में बदलाव नहीं आ पा रहा, आप बदल नहीं पा रहे, तो आज ऐसा करना शुरू करिए। हालेलुया। इस आइस में हम प्रभु को देखते हैं और दूसरी टाइम इस आइस से तो विचार करते हैं। इस मुंह से हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, दूसरी टाइम इस मुंह से निराशा की बातें करते हैं। इस कानों से प्रभु की आवाज सुनते हैं और तीसरी बार इसके कानों से लोगों की निंदा करते हैं। इसी मुंह से स्तुति, इसी मुंह से विरोध, इसी मुंह से प्रभु की तारीफ, इसी मुंह से विरोध। प्रभु आपके इस लाइफ स्टाइल को देख रहा है, आपकी जिंदगी को देख रहा है, आपके उठने और बैठने को वॉच करता है, आपके चलने को वॉच करता है, आपके मोबाइल चलने से वो वॉच करता है, आपके जीवन को वो वॉच कर रहा है। इसलिए आपके प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा, इसलिए आपके उत्तर नजर नहीं आ रहा, आप इसलिए फेलियर होते जा रहे हो। आज डिसीजन ले रहे, पवित्र आत्मा, मेरा जीवन भी पवित्र आत्मा, मेरी बॉडी भी पवित्र आत्मा, मेरा बोलना भी पवित्र आत्मा, मेरा सुनना भी पवित्र आत्मा, मेरा बोलना भी पवित्र आत्मा, मेरा उठना बैठना भी पवित्र आत्मा। शैतान आपको देखकर भाग जाएगा। Yes or no? Yes or no? Yes or no? मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा आपको सामर्थी बनाने जा रहा है, आपके शब्दों को सामर्थी बनाने जा रहा है, आपके हाथों को सामर्थी बनाने जा रहा है, आपके चलने को सामर्थी बनाने जा रहा है, आपका परिवार सामर्थी बनने जा रहा है। ऐसे रहो। हालेलुया। कितने लोग पवित्र आत्मा से डिसीजन लेते हैं अपने घर का? फैसला लीजिए पवित्र आत्मा की अगुवाई से। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई से फैसले लोगे, वो फैसले परमानेंट सही होंगे, बढ़िया होंगे, रिजल्ट लेकर आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सामर्थी बनना है आपको, सामर्थी बनना है। 2 मिनट के लिए प्रार्थना करो अपने लिए। प्रभु मैं पवित्र आत्मा में सामर्थी बनना चाहता हूँ। बोलो 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 बोलो। होवेगा, आज
लहुरा पे